बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक अहमद और आप देख रहे हैं लॉ अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान पेनल कोड के चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शन के बारे में है और उसका सेक्शन 86 आज हम पढ़ेंगे। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटिंग बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड, यानी ऐसे बंदे का कोई भी अमल जो अपनी मर्ज़ी से कोई भी नशावर चीज़ ले, चाहे वो शराब हो, अफीम हो या चरस हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी बंदे को मदोश कर ले, ऐसी चीज़ से वो नशा लेता है उसी नॉलेज से कि कोई भी ऑफेंस हो सकता है। ये नशा लेकर कोई भी ऑफेंस हो सकता है। तो अगर वो ऑफेंस करता है ऐसी हालत में वो नशा लेकर कोई भी ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस को ऐसे माना जाएगा जैसा कि उस वक्त नशे में नहीं था। आया कि वो नशे में था, लेकिन उसको ऐसे माना जाएगा कि वो नशे में नहीं था, उसने अपनी नॉलेज के साथ वो ऑफेंस किया है अपनी मर्ज़ी से। और अगर ऐसा है कि उसको जो उसकी विल के बगैर, उसकी विदाउट हिज विल और नॉलेज उसको नशा दिया गया है, उसकी विल के अगेंस्ट दिया गया है, तो वो उस बंदे का ऑफेंस जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन जो भी बंदा अपनी पर्टिकुलर नॉलेज से वो लेता है, हाँ कि आया कि उसका इंटेंट ना हो लेकिन उसको नॉलेज है, तभी उसको ऑफेंस ही मानेंगे और उसे ऐसे माना जाएगा कि उसने वो करते वक्त उसको नशा नहीं था। आगे चलते हैं। सेक्शन 87 है, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू काज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। इस सेक्शन का मतलब है इस सेक्शन का मतलब जो है वो हम मिसाल से पढ़ेंगे, समझ लेंगे। ए एंड जेड जो हैं वो कोई भी गेम खेलते हैं या तलवारबाजी खेलें आप वो करते हैं और वो जो है वो एग्रीमेंट करते हैं, चाहे वो इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेसली हो। तो वो अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हैं और वो जो गेम है जस्ट इंजॉयमेंट हो, तो अगर उस इंजॉयमेंट में या उसी कंसेंट से ही जो वो गेम खेल रहे हैं, जो तलवारबाजी या कुछ भी गेम है, तो अगर उसमें किसी बंदे को भी हार्म पहुंच लेता है तो वो हार्म जो है वो उस हार्म को हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। हाँ, इसमें शर्त ये लगाई गई है कि जो गेम खेली गई है वो फेयरली हो और ये कॉमन उसमें गुड फेथ हो और उसमें क्रिमिनल नॉलेज ना हो और क्रिमिनल इंटेंशन ना हो किसी को ग्रीवियस हर्ट या किसी को मारने की। तो अगर ये सारे सर्कमस्टेंसेस रख कर अगर कोई भी किसी बंदे को फिर भी कोई भी ऑफेंस या कोई भी ज़रर पहुँचती है तो उस ऑफेंस को हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। यानी इस सेक्शन का मतलब है कि कोई भी दो बंदे जो एग्रीमेंट करते हैं और ये उस सूरत के बगैर कि जो उसमें ग्रीवियस हर्ट भी ना हो और डेथ भी ना हो और ऐसी गेम खेलते हैं तो किसी बंदे को ज़रूर पहुंचती है या उसको कोई भी गहरा ज़ख्म पहुंचता है, कुछ भी पहुंचता है और ऑफेंस होता है तो उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे। उसमें शर्त ये लगाई गई है कि वो जो गेम है वो गुड फेथ में खेली गई हो और उसमें कॉमन क्रिमिनल इंटेंशन ना हो और फेयरली वो गेम खेली गई हो। तो ऐसी सूरत में और उनकी कंसेंट जो कंसेंट कर रहे हैं वो अबोव 18 ईयर्स हो, 18 ईयर्स के यानी 18 ईयर्स से उम्र उनकी बड़ी हो। तो अगर वो कुछ भी ऐसी गेम खेलते हैं उसको कोई भी ज़रूर पहुंचती है यानी कोई भी ऑफेंस कर लेता है, हो जाता है उससे, तो उस ऑफेंस को हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं। सेक्शन 88 है, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू काज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सनस बेनिफिट। इस सेक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी किसी बंदे की बेनिफिट के लिए, किसी शख्स के फ़ायदे के लिए, अगर उसकी फ़ायदे के लिए और उसकी कंसेंट से अगर कोई भी अमल गुड फेथ में किया जा रहा है
तो अगर उसमें कोई भी डेथ वाक़या हो जाए या कोई भी नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान यानी उस ऑफेंस को हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। इस सेक्शन को हम मिसाल से इलस्ट्रेशन है उसकी उससे समझ लेते हैं। सॉरी। A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, ये समझता है कि जानता है कि इस ऑपरेशन से जेड की मौत वाक़ई हो सकती है। हु सफ़र्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंड टू काज जेड डेथ, यानी जो है वो जो जेड जो है वो तमाम दर्द से जो वो दर्द से गुज़र रहा है और जेड वो जो सर्जन है वो ऐसी उसकी इंटेंशन ना हो कि उसको जेड को मार ले, लेकिन गुड फेथ में जेड के फ़ायदे के लिए अगर वो ऑपरेशन करता है और जेड की कंसेंट से वो करता है और वो वहाँ पर कोई भी ऑफेंस हो जाता है तो उस ऑफेंस को हम ऑफेंस नहीं कहें। यानी किसी भी बंदे की बेनिफिट यानी उसके फ़ायदे के लिए उसकी कंसेंट से अगर कोई भी अमल गुड फेथ में किया जाए और विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया जाए, उसमें बहुत केयर और काशन से किया जाए, हर वो चीज़ जो भी उसमें ज़रूरी हो वो यूज़ की जाए, फिर भी कोई भी ऑफेंस कमिट हो जाए तो उस ऑफेंस को हम ऐसी सूरत में ऑफेंस नहीं कहेंगे। सेक्शन 89 है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेंट पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। इस सेक्शन का मतलब है कि किसी भी बच्चे के फ़ायदे के लिए या इनसेंस पर्सन जो है अनसाउंड माइंड जो पर्सन है उसको उसकी फ़ायदे के लिए उसका गार्डियन यानी वली यहाँ ऐसा बंदा जिसको लाफुल चार्ज हो उस बंदे की या उस बच्चे की कोई भी गुड फेथ में अगर कोई भी अमल करने के लिए इजाज़त देता है, कंसेंट देता है, अगर उसमें कोई भी हार्म वाक़ई हो जाए तो उस ऑफेंस को हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। यहाँ पर प्रोवाइड दी गई है। फर्स्ट है कि that this exception shall not extend to the intentionally cause of the death or the attempt to cause death, यानी वो बंदा इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकता जो बंदा किसी भी बंदे को वो मारने की कोशिश करना चाहता हो, उसको मारना चाहता हो या उसको मारने की कोशिश करता हो, तो ऐसा बंदा इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकता। सेकेंडली बताया गया है कि ऐसा बंदा भी इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकता जो ये चाहता हो कि इस फलां जो काम है उससे अगर उसकी मौत वाक़या समझता है तो उसकी इजाज़त दे दे, यानी उसका इंटेंशन हो कि उसको मारना हो तो वो भी इसका सहारा नहीं ले सकता। हाँ, इसमें शर्त ये लगाई गई है कि अगर उसको किसी ग्रीवस हर्ट या डेथ या कोई भी जो बीमारी है, डिजीज़ है, उससे बचाने के लिए वो अमल करे तो वो इस सेक्शन का सहारा ले सकता है, तो वो काम कर सकता है, ऐसा वो कंसेंट दे सकता है, नहीं तो वो ऐसा बंदा इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकता। थर्डली बताया गया है कि ऐसा बंदा जो वॉलंटरली ये चाहता हो कि इसको ग्रीवस हर्ट पहुँचे या ये कोशिश करे कि इसको ग्रीवस हर्ट पहुँचे तो वो भी इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकता। हाँ, आया कि उसको अगर उसका इंटेंशन ये है कि उसको डेथ या ग्रीवस हर्ट या किसी बीमारी से बचाया जाए तो वो इस सेक्शन का सहारा ले सकता है। फोर्थली बताया गया दैट इन एक्सेप्शन शल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट, अगर कोई भी बंदा किसी बंदे को ये अवेट करता है कि उसको इसको तुम्हें ये जो है बहाना है या उसको किसी बंदे को अवेट करता है यानी वर्गलाता है कि तुम इस बहाने उसको मार सकते हो, ऐसा बंदा भी जो अवेट करता है किसी बंदे को किसी तीसरे बंदे को मारने के लिए कि ये तुम्हें
कोई भी ये बहाना है तुम्हें ये इसको मार सकते हो, तो ऐसा बंदा भी जो अबेट करे वो भी इस सेक्शन का सहारा नहीं ले सकता। इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट, ए जो है अपने बच्चे की फ़ायदे के लिए विदाउट हिज कंसेंट, चाइल्ड्स कंसेंट यानी उस बच्चे की कंसेंट के बगैर उस बच्चे के फ़ायदे के लिए गुड फेथ में हिज his child cut for stone by a surgeon, यानी किसी सर्जन को ये कंसेंट देता है कि वो उसकी जो है वो बोन स्टोन जो है वो काट ले, knowing it be likely to the operation will cause the child's death, और वो ये समझ ले कि उस बच्चे को उसकी बच्चे की मौत वाक़ हो सकती है, बट नॉट इंटेंडेड टू काज द चाइल्ड डेथ, पर वो ये इंटेंशनली ये नहीं चाहता हो कि बच्चे की मौत वाक़ हो जाए, लेकिन वो उसको डर है कि हो सकती है। ए इन इज़ विद इन द एक्सेप्शन इन इज सच हिज ऑब्जेक्ट वाज अ क्योर ऑफ द चाइल्ड, यानी यहाँ पर उसकी ये एक्सेप्शन है उसकी कि वो उस बच्चे को, उसका ये मकसद है कि वो बच्चे का ख्याल रख रहा है और वो बच्चा बच जाए उस फलां जो बीमारी है उससे, तो वो अगर वहाँ पर कोई भी ऑफेंस हो जाता है तो उस ऑफेंस को हम ऑफेंस नहीं कहेंगे, वो सेक्शन 89 का सहारा ले सकता है। सेक्शन 90 है, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, यानी जो भी कंसेंट फियर और मिसकंसेप्शन दी गई हो तो उसको हम कंसेंट नहीं मानेंगे। फियर और मिसकंसेप्शन से कैसे कि हम मिसाल से समझ लेते हैं, अगर कोई भी बंदे की किडनी जो है वो वीक हो गई है और डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको और किडनी की ज़रूरत है, ये जो है एक्सपायर हो चुकी है, तो उसका भाई जो है उससे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है, वो समझता है कि फ़लाँ जो बंदा है उसकी किडनी मैच हो रही है, और वहाँ पर जाकर उसको धमकाता है कि अगर तुमने मेरे भाई को नहीं बचाया यानी उसको किडनी नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तो वो फियर में आकर वो हॉस्पिटल आता है, तो वो जब भी वो जो बंदा होता है जिसकी किडनी एक्सपायर हो चुकी होती है वो उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे किडनी दोगे, तो वो वहाँ पर येस कर देता है, हालांकि वो फियर में होता है। तो ऐसी सूरत में जो उसने यहाँ पर हाँ की, येस कहा, तो ये मिसकंसेप्शन में है, यानी वो बंदा जो जिसकी किडनी वीक हो गई है अगर वो दे देता है तो ये कंसेंट जो है मिसकंसेप्शन से थी और फियर से थी, तो ऐसी कंसेंट को हम कंसेंट नहीं मानेंगे। कंसेंट ऑफ इंसेंट पर्सन, किसी भी पागल बंदे की कंसेंट को भी हम कंसेंट नहीं मान सकते, या जो बंदा इंटॉक्सिकेशन में हो, नशे की हालत में हो या अनसाउंड माइंड हो, तो उसकी कंसेंट को भी हम कंसेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अनएबल होते हैं, वो जो है केस की जो नेचर है वो नहीं जानते। ऐसी सूरत में ऐसे बंदे की भी हम कंसेंट को कंसेंट नहीं मानेंगे। कंसेंट ऑफ द चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो 12 ईयर्स के अंडर हो तो उस बच्चे की भी कंसेंट को हम कंसेंट नहीं मानेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।